सर्दी में आप भले लौंग भी डालो, तुलसी भी डालो, और चाहिए तो कुछ और भी डालो। अदरक तो हमेशा डालते ही हो। ऐसे ही भक्ति में भी मौसम के अनुसार उसके अंदर नई 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 प्रेम की कोई बात उसके अंदर आनी चाहिए। प्रेम छलकना चाहिए तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे भाव से प्रेम छलकना चाहिए। कहां बैठने मिला इसका क्या महत्व है? वो तो बैठने के बाद तो भूलना ही चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं। ऐसा एक बेबाक प्रेम होना चाहिए। बेबाक के लिए हिंदी शब्द मिलेगा जब बताऊंगा, पर बेबाक अपने आप में बड़ा अच्छा शब्द है, उर्दू का शब्द है। उर्दू और हिंदी भाई बहन है, एक दूसरे में से बनी हैं, निकले हैं। नफरत को काट दो, जितनी हो सके उतनी नफरत, और दूसरे के पापों को देखना, दूसरे के अवगुणों को देखना, उस पर ही नजर रखना, उसकी चर्चा करना, ये महापाप है। पाप का मतलब जो तुमको टच करेगा, जो तुमको नुकसान पहुंचाएगा, वो पाप होता है। पाप का मतलब क्या? कि जो करने से हमको ही नुकसान होगा, उसको पाप कहते हैं। तो दूसरे के अवगुणों को देखना, दूसरे की कोई चाल को देखना, उसकी कोई बदमाशी को देखना, उसकी चर्चा करना, उसका प्रचार करना, ये जिसका काम है उसको करने दो। तुम अब आध्यात्मिक एक दरबार में आने वाले एक सज्जन पुरुष बन गए हो, सत्संगी बन गए हो। अब तुमको ये शोभा नहीं देगा। तुम जितने शांत होने की कोशिश करोगे, उतनी तुम्हारी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। शांति पाना बड़ा कठिन काम है। इसके लिए ध्यान का अभ्यास, ध्यान करवाया जाता है। ध्यान का मतलब क्या? निष्क्रिय होकर बैठो, कोई भी इंद्री को यूज नहीं करना है। आंखें भी बंद, कान को किवाड़ नहीं है, लेकिन कान भी बंद किए जा सकते हैं। और हाथ पांव निश्चल रख कर बैठना। जो अंदर की क्रियाएं हैं, जो अंदर के रिएक्शन है, वो तो चलते रहेंगे। वो तो ईश्वर की कृपा से ऑटोमेटिक चलते हैं। ये हाथ पांव हमारी इंस्ट्रक्शन से, हमारी मर्जी से चलते हैं, हमारे संकल्प से चलते हैं। तो ध्यान में बैठो, निष्क्रिय होकर बैठो। शांति शांति शांति। शास्त्रों में भी ओम शांति शांति, बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े श्लोक कहकर फिर अंत में क्या कहना पड़ता है? ओम शांति शांति शांति। और शांति में से उपजता है नवयुग, नई चेतना, नई क्रियाएं। बगीचे में जैसे रोज सुबह कलियां खिलती हैं, फूल बनती हैं, जैसी सुबह होती है, हल्का सा सूरज अभी निकला, पूरा नहीं, सूर्य की पहली किरण आते ही कलियां खिलने लग जाती हैं। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी कलियां खिलती हैं, उमंगों की, तरंगों की, भावनाओं की कलियां खिलती हैं। और ये भी याद रखिए, जैसे कलियां खिलती हैं, ऐसे ही समस्याएं भी बनती हैं। एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, और समस्याएं भी उठती हैं, पैदा होती हैं। ये दोनों का ही वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वस्तु परमात्मा की दी हुई है। वेलकम करने से क्या होगा? उसकी जो चुभन है, वो समस्या की जो चुभन है, वो मिट जाएगी, चुभेगी ही नहीं। वो समस्या दूर रहेगी, दूर खड़ी रहेगी।
जब तुम तैयार हो समस्या दूर खड़ी रहेगी, जब तुम ढीले पड़ जाओगे समस्या ऊपर चढ़ जाएगी। तो गुरु दरबार से राम का जप करके, रात्रि में आपने सोने से पहले जप किया, सुबह उठते जप किया, अब आपके पास सफिशिएंट शक्ति है। कितनी भी बड़ी समस्या तो आनी है, नहीं आती है तो हम खुद समस्या के भीतर जाते हैं, खुद हम समस्या के भीतर जाते हैं। हवाई जहाज में चढ़ के 10,000 फुट पे जाके दरवाजा खुलवाते हैं, वहां से कूदते हैं, पैराशूट लेकर कूदते हैं या कुछ दूसरा कोई गियर लेके कूदते हैं, तो खुद कितनी बड़ी समस्या में हम अपने आप को ढालते हैं। मनुष्य बिना समस्या के रह ही नहीं सकता है। बंगी जंप करते हैं, कितने ऊपर से पैरों में पट्टे बांधकर और एक बड़ी लंबी बेल्ट से, चेन से ऊपर कूदते हैं और फिर 500, 600, 1000 फुट नीचे जाके फिर रुकते हैं, उल्टे लटकते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऊपर खींच लेता है। समस्याओं से कभी डरना नहीं है भाई। गुरु की कृपा अपने पास है, अपने को क्या डर रहे हैं। लौह पुरुष बनो और भावनाओं में एकदम सॉफ्ट, भावनाओं में एकदम सॉफ्ट। कोई कड़ी बात कह भी दे तो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी मनुष्य कोई मूड में बोल देता है, सोचना चाहिए इसका मूड ठीक नहीं था, ये कोई समस्या में घिरा हुआ था, उलझन में उलझा हुआ था, इसलिए ये बोल गया। एक बार तो उसको क्षमा कर ही दो, दोबारा बोले तब ध्यान देना, दोबारा भी बोल रहा है भाई। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये नहीं है कि भजन कैसे करना। आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि जो सुबह सुबह तुमको जो तरंग आ गई, जो उमंग आ गई और जो समस्या आ गई, उनसे कैसे निपटना, कैसे हमारा एटीट्यूड उनके प्रति होना चाहिए। तरंगे भी हमको दुख देती हैं। सुबह सुबह बड़े तरंग में आ गए, तरंग के कारण अब क्या क्या करने की इच्छा है और वो करने में समस्या आ जाती है। परमात्मा ने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई। सुबह सूरज निकलता है, सूरज का मतलब बी एक्टिव, और सूरज भी काम करने के लिए निकला है। आपको भी अब काम करना है, दौड़ धूप भाग, यहां से वहां जाना, अपना काम करना, ये सब करना है आपको। सूर्य निकल चुका है, आपके शरीर में भोजन पिछले दिन का पूरा पच गया, आप शक्तिवान हो गए, बलवान हो गए, और अब दिन भर आपको कर्म करना है। धर्म को साथ रखते हुए कर्म करना है। हर एक आदमी करता ही है कर्म, लेकिन कर्म में उत्साह से कर्म करना है। उत्साह नहीं तो कर्म में कुछ फल नहीं मिलता। उत्साह होना चाहिए, उत्साह से फल दुगना मिलता है। कर्म एक फल दो, और उत्साह नहीं तो कर्म एक और फल 0 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, या बराबर का भी हो सकता है। तो आपके ऊपर से निर्भर करता है। रामानंद ने कबीर को स्पर्श किया, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जीवन भर किसी और को स्पर्श नहीं किया होगा। रामानंद जी ने अपने जीवन में कम से कम 1000-2000 लोगों को तो स्पर्श किया ही होगा, लेकिन वैसा प्रभाव जैसा कबीर के ऊपर पड़ा, क्या वैसा सब पे पड़ा? नहीं ना। आपको बताया, एक समय होता है जिस समय गुरु भी एकाग्रता में होता है, फुल कंसंट्रेशन में होता है,
और आप भी फुल कंसंट्रेशन में होता है, उस वक्त वहां पर परमात्मा का मिलन हो जाता है, परमात्मा का अवतरण हो जाता है, कृपा का बरसात होने लगती है, कृपा की बारिश होने लगती है। क्या छोटी मोटी कृपा के लिए चिंतित रहते हो? और ये जीरो विल मेक यू हीरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ जीरो माय डियर फ्रेंड। जीरो ही आपको सिखाएगा, जीरो ही आपको आगे बढ़ाएगा। और जब आप रुक जाते हो तो घूम फिर के जीरो आ जाता है, घूम फिर के आता है, मुश्किल से आता है जीरो। कमाई कम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। जीरो होना बहुत बड़ी बात है। अपनी भावनाओं में जीरो आना बहुत बड़ी बात है। दैट इज फुल मेडिटेशन। अपने माइंड को पूरा जीरो करना ये एक बड़ा मेडिटेशन का एक अवस्था है, समाधि की अवस्था है। जीवन केवल ये क्या थोड़ा बहुत खा लिया, पी लिया, ले लिया, दे लिया, कर लिया और ये इसी को जीवन, ये तो जानवरों जैसा जीवन, पशुओं जैसा हो जाता है। सारे काम पशुओं वाले हैं, थोड़ा हम इंसान हैं, थोड़ी सी उसको ढंग से करते हैं, बस उतनी उसमें बात है। लेकिन यदि उसके अंदर में आध्यात्मिक प्रेम नहीं है